जी, बाबर आज़म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, सब आपको बताएँगे। बट ये जो वीडियो है स्पेसिफ़िकली, ये सारी बाबर आज़म के रिकॉर्ड्स के बारे में है। यानी कि जो सेकंड ओडीआई श्रीलंका के ख़िलाफ़ आज हुआ है, उसके अंदर बाबर आज़म ने जितने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, दिस वीडियो इज़ टोटली डेडिकेटेड टू बाबर आज़म फैंस। कि वो ये वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स बाबर आज़म की सेंचुरी के बाद टूटे हैं, वो सारे इस वीडियो के अंदर डिटेल से शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाहिर सी बात है, बाबर आजम फॉर्म में नहीं थे, बहुत अरसे बाद रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड जो था वो उनकी 20वीं सेंचुरी का था और ओवरऑल 32वीं सेंचुरी का था। एक तो यही इटसेल्फ में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई बैट्समैन ही नहीं मिल रहा था और बाबर आजम को, जो किंग बाबर आजम कहने वाले हैं, उनको उसका कम बैक चाहिए था। तो ये तो एक छोटा जेनेरिक सा रिकॉर्ड है, इसमें कोई सच मतलब जो आईसीसी के रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें नहीं। तो ये एक बाबर आजम के फैंस के लिए रिकॉर्ड है कि उसने 20वीं सेंचुरी कंप्लीट की। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस का सिलसिला, क्योंकि डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ ने विश किया। अब जैसे विक्रांत गुप्ता इंडिया मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान भी रिसेंट बेसिस पे आए थे। उन्होंने क्या ट्वीट किया कि बाबर आजम हैज़ फाइनली रीच्ड 100 एंड वेट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 25 मंथ्स। यानी कि बाबर आजम के जितने फैंस हैं उनको 25 महीनों का इंतज़ार करना पड़ा है टू सी हिम स्कोर अ सेंचुरी। दैट वाज विक्रांत गुप्ता विशिंग फ्रॉम इंडिया टू बाबर आजम के उनकी सेंचुरी हुई। तो एक किस्म का कंग्रेचुलेशंस है टू ऑल द व्यूअर्स अराउंड द वर्ल्ड ऑफ बाबर आजम। ओके, फिर रसन आर्नल्ड आर्नल्ड क्या कहते हैं कमेंटेटिंग के दौरान। रसन आर्नल्ड भी सबके बारे में कमेंट्स करते हैं और उनका जो स्टेटमेंट था, बाबर आजम इज़ अ बिग मैच प्लेयर टुडे, ही हैज स्कोर्ड अ क्लासी 100 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही विन इट फॉर पाकिस्तान। क्योंकि नाकजीन जो हैं वो ये कहते हैं कि बाबर आजम इजंट अ मैच फिनिशर, he does not have that capability to finish the matches, he has a lower strike rate और ये है फलां है। बट बाबर आजम हैव प्रूव्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम रॉन्ग। तो ये जो थी एक किस्म का जुमला आप समझ लें, तो ये उन सारे नाकजीन के लिए, दोज हु बिलीव दैट बाबर आजम इज डन, ही इज नॉट डन, ही इज जस्ट getting warm up and he is about to make headlines and break all barriers and records। और उसके बाद उन्होंने लिखा, whenever बाबर score Pakistan win comfortably, बाबर आजम will score highest run for Pakistan। so we wish कि बाबर आजम हाईएस्ट रन स्कोर करे और पाकिस्तान का नाम दुनिया के आगे रोशन करे। तो रसन ने ये विश किया फॉर बाबर आजम और दिस ट्वीट इज़ ऑब्वियसली डेडिकेटेड टू किंग बाबर आजम फैंस लाइक मी। और फिर ये हग जो है मैंने सिर्फ सेव किया, रिकॉर्ड्स भी मैं साथ साथ बताऊंगा, लेकिन इमोशनल जो पिक्चर्स हैं, सीन्स हैं, वो भी शेयर करूंगा। ये देखिए कितनी इमोशनल हग है कि सलमान अली आगा पाकिस्तान के इंटर्नी कह लें या जो कप्तान है, एक्टिंग कैप्टन है, वो भी मतलब हग कर रहे हैं मैच के बाद बाबर आजम को आफ्टर स्कोरिंग अ सेंचुरी। तो आई फेल्ट लाइक यार ये तो आप लोगों के साथ लाजमी हग शेयर करनी चाहिए, बड़े इमोशनल सा मोमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं जी, पिशावर जल्मी के जो ओनर हैं बाबर आजम, पीएसएल ज़ाहिर है आने वाला है, सीज़न आने वाला है, उसके अंदर जावेद जो अफरीदी हैं, उन्होंने विश किया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन बाबर आजम, अ ग्रेट कम बैक, मोर टू कम इंशाल्लाह। ऑब्वियसली ही वुड विश के ही would again score 100 for Peshawar Zalmi in the upcoming season। तो दिस वाज अ विश फ्रॉम जावेद अफरीदी। नेक्स्ट चलते हैं, राशिद लतीफ़ ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा किया कि बाबर मार्शल्स द फील्ड। एक पॉलिटिकल बात की जाए कि यहाँ फील्ड मार्शल्स है, तो जब राशिद लतीफ़ साहब ने लिखा है बाबर मार्शल्स द फील्ड, यानी कि ये फील्ड के मार्शल्स हैं बाबर आजम। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग था पॉलिटिकल सिनेरियो जो पाकिस्तान में चलता है उसके हवाले से। और फिर बाबर आजम का क्या स्टेटमेंट आया है, मतलब रिकॉर्ड्स के साथ साथ मैं आपको बाबर आजम का जो स्टेटमेंट आया है वो भी बताऊंगा। आई वॉन्टेड टू बिलीव इन माई सेल्फ एंड हार्ड वर्क, आई वॉज गेटिंग out off to good starts, I wasn't able to live it up to the expectation। It's an honor to get past all the records of all legends। जाहिर है अब लेजेंड्स का मैंने आपको हिंट दे दिया और बाबर आजम की ये लफ्ज़ बताया, तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम ने बहुत सारे लेजेंड्स का, पाकिस्तानी लेजेंड्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। किन किन लेजेंड्स का रिकॉर्ड तोड़ा है ये भी इस वीडियो में मैं आपको आगे चल के बताता रहूँगा। फॉर इंस्टेंस जैसे मोस्ट सेंचुरीज बाय पाकिस्तानी बैटर्स, उसकी जो लिस्ट है उसमें बाबर आजम अब सहरे फहरिस्त हो गए हैं, क्योंकि जो मोस्ट हंड्रेड्स थी वो 20 थी बाय सईद अनवर और प्रीवियसली बाबर वॉज
Azam was on 19. So अब 20 का लेवल रीच करके बाबर आजम हैज़ गेंड द टॉप स्पॉट, क्योंकि सईद अनवर ने 247 इनिंग्स ली थी टू रीच 20 ओडीआई सेंचुरीज, और बाबर आजम ने ये ओनली 139 इनिंग्स में कर दिया। बाकी थर्ड पे मोहम्मद यूसुफ है, यू कैन ऑल सी ही टुक 288, फ़खर जमान 91 इनिंग्स के अंदर 11 सेंचुरीज, और मोहम्मद हफीज़ 218 के अंदर 11 सेंचुरीज। नेक्स्ट जो मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज थी बाय पाकिस्तानी बैटर्स, उसमें जो इक्वल की है वो सईद अनवर का रिकॉर्ड की है 2020, ये मैंने आपको साथ शेयर किया है। और एक और रिकॉर्ड जो इंटरेस्टिंग है कि क्विकेस्ट 20th सेंचुरीज का रिकॉर्ड है, वो किस किस ने किया। तो जो टॉप है यानी कि सबसे कम इनिंग्स के अंदर सबसे जल्दी 20 सेंचुरीज के ऊपर कौन पहुंचा था, तो हाशिम आमला इज़ ऑन द टॉप स्पॉट। उन्होंने 108 इनिंग्स के अंदर अपनी 20वीं सेंचुरी स्कोर कर दी थी। विराट कोहली took 133 innings, while Babar Azam took 136 innings. So Babar Azam has gained the top third rank on the list of reaching क्विकेस्ट 200 ओडीआई सेंचुरीज। तो ये लिस्ट है। उसके बाद ज़ाहिर है डेविड वार्नर भी है, डिकॉक भी है, डिविलियर्स है, रोहित शर्मा है, बट ऑल आर बिलो बाबर आजम। तो दिस shows and reflects the kind of greatness Babar Azim has achieved and is aiming to reach for, कि इतने बड़े लेजेंड्स वो सारे लिस्ट के नीचे हैं। मूविंग ऑन, बाकी राशिद लतीफ़ ने विश किया है, ये बहुत सारी ट्वीट्स हैं। फवाद आलम ने किया है, जुनैद खान ने किया, तीकुज़्ज़मान है, रोशन अबेक सिंह हैं, जवेरिया खान है, आई डोंट नो हु शी इज़, बट अपेरेंटली शी इज़ सम काइंड ऑफ अ सेलिब्रिटी जिसने ये शेयर किया है। अवैस ज़िया है, वी ऑल नो दैट, लेफ्ट हैंडर एक्सप्लोसिव बैट्समैन। रोमान रईस है, चैम्पियंस ट्रॉफी के विनिंग मतलब टीम मेट हैं बाबर आजम के। तो दे ऑल विश्ड वेरी बेस्ट फॉर बाबर आजम ऑन दिस ग्राउंड ब्रेकिंग सेंचुरी। फिर बाबर आजम ने खुद क्या कहा है यार, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो पहला वर्ड अदा किया वो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिन्होंने इज़्ज़त दी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। और सेकंड पे उन्होंने अपने फैंस के लिए एक जुमला छोड़ा है, थैंक यू एवरीवन। वो ये नहीं लिखा ऑल, एवरीवन, मतलब हर वन बंदा, एक एक बंदे को उन्होंने एक किस्म का इस जुमले के अंदर जो है ना तय कर दिया कि हर बंदे का शुक्रिया अदा किया। आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि विराट कोहली को भी 83 इनिंग्स मिली, और उसके बाद जाके उन्होंने अपनी ओडीआई सेंचुरी मुकम्मल की थी, मतलब गैप जो था बड़ी इनिंग्स का। और बाबर आजम का भी 83 इनिंग्स का गैप था, उसके बाद जाके उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। तो दैट्स अ सिमिलर फैक्ट, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना था। दोनों ने अपनी 84th इनिंग पे जाके जो है वो जो अपना स्ट्रीक थी ऑफ नॉट स्कोरिंग अ सेंचुरी वो तोड़ी थी। फिर बाबर ने जो है वही जो स्टेटमेंट मैंने पहले शेयर किया था कि उन्होंने सारे सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसका उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा ऑनर की बात है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करता रहूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर बाबर आजम इज़ टू विन मैचेस। तो ये बाबर आजम की स्टेटमेंट थी। और ही also said that I've been waiting to play like this for the fans, because fans जो हैं उनकी support उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। Back in form, बाबर आजम shines with his 20th ODI century after 807 दिन, 807 डेज के बाद उनकी ये सेंचुरी आई है। तो ये भी थी, उमर अकमल की भी ये ट्वीट आई है, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑन विनिंग दी ओडीआई सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, स्पेशल शाउट आउट टू बाबर आजम, जिनको इन्होंने जूते भी नहीं दिए थे, for his brilliant 100, and Shaheen Afridi for leading the charge in his first assignment as captain। तो उनको भी किया। बाकी फ़खर ज़मान के कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, 3 कैचेस ड्रॉप हुए। बाकी वकार यूनिस ने भी कहा था कमेंट्री बॉक्स के अंदर कि बाबर आजम के लिए बड़ी क्रूशल होगा कि इस पे स्कोर करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ही इज़ बिन नोन टू स्कोर एंड विन मैचेस फॉर पाकिस्तान। तो सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। बाकी रावलपिंडी जो है फुल हाउस था, उनके लिए एक ट्रीट थी टू वॉच बाबर आजम स्कोर हिज टर्न ऑन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और सबसे जो खुशी की चीज़ लगी ना कि यार उसकी जो सेंचुरी का मोमेंट पर्सनली मुझे लगा वो था रिजवान के साथ उसने की। जो रिज बाबर का एक टैग है, उनकी दोस्ती है, जैसे मिसबा और यूनस का वो टैग था ना मिस यू, तो वैसे ये रिज बाबर जो है रिज बार बना है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि रिजवान की भी 50 हुई और शाहीन शाह अफरीदी ने फर्स्ट सीरीज़ सील की।
अच्छा, इन सारे सेट स्टार्ट्स में आपका कौन सा फेवरेट रिकॉर्ड है जो आपके ख्याल से बाबर आजम ने तोड़ा है? फील फ्री टू लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।